पर लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल सरकार के इस फैसले से सीमांत के इलाकों में पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बदलते मौसम और लद्दाख जैसा अनुभव मिलेगा और साथ ही स्थानीय लोगों को, टूरिस्ट को और पर्यटन के क्षेत्र को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अब सीमित समय के लिए खुलने वाली ये घाटी हर मौसम में टूरिस्टों को प्राकृतिक और अलौकिक अनुभव का महसूस कराएगी, दर्शन कराएगी और आने वाले समय में ये पर्यटक मौसम के बदलते हर पल के साथ सर्दियों में बर्फीली चोटियों का नज़ारा लेंगे। भारत चीन सीमा के पास मौजूद ये घाटी पर्यटकों की अनोखी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण का अनुभव कराएगी। अनोखी भौगोलिक संरचना के चलते ये एडवेंचर और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगी। साल भर खुलने से अब यहाँ टूरिस्टों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे। प्रशासन के इस फैसले को लागू करने के लिए जरूरी इंतजाम और नियम तय किए गए हैं। अब टूरिस्टों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत घाटी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। चीन सीमा से सटे होने की वजह से ये संवेदनशील जगह है और इसके लिए गाइडलाइन का पालन भी सभी टूरिस्टों को करना होगा और इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाएगा ताकि निलांग घाटी जाने के लिए प्रशासन की तरफ से तय प्रक्रिया का पालन किया जाए। और ये जो पालन है, जो नियम है, उसको पालन करना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है, सीमावर्ती क्षेत्र में आता है और बिना परमिशन किसी भी टूरिस्ट को यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। परमिट जारी करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड वन विभाग के पास है और इसके लिए पर्यटन जो टूरिस्ट है वो उत्तरकाशी के पर्यटक विभाग जाएंगे, वन प्रभाग कार्यालय में आवेदन करेंगे और फिर जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी सुविधा शुरू होने की संभावना है। परमिट के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज देना होगा जिनमें वैध फोटो, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड शामिल है। इसके अलावा वाहन की जानकारी देनी होगी, यात्रा करने वाले पर्यटकों की सूची, मोबाइल नंबर, आपातकालीन नंबर और पूरा विवरण देना होगा और सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही परमिट दिया जाएगा। तय नियमों और समय सीमा के अंदर ही पर्यटकों को घाटी में एंट्री और फिर उनको वापसी करने की इजाज़त दी जाएगी और जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी तरीके से बनी रहे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। 23 और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान किया